हेलो एवरीवन, आई एम स्वीटी गोयल इन फ्रंट ऑफ यू। और आज हम आपके सामने आए हैं न्यूमेरिकल्स लेके, फ्रिक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कि आपका जो फोर्स होता है अप्लाइड फोर्स वो मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब। इससे रिलेटेड आर्टिकल्स हम करा चुके हैं, बट आज हम आर्टिकल्स के जो रिजल्ट्स हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, आज हम 2 या 3 न्यूमेरिकल्स उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि आपका जो अप्लाइड फोर्स होता है मैक्सिमम कब हो पाता है और मिनिमम आपका कब होता है। ओके, आपको क्वेश्चन आपकी स्टेटमेंट, आपकी जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है आपकी स्क्रीन पे गिवन है। चलिए स्टेटमेंट को रीड करते हैं आपके साथ। एन ऑब्जेक्ट वेइंग 1000 न्यूटन, कि एक ऑब्जेक्ट है उसका वेट कितना है आपका 1000 न्यूटन, इज केप्ट इन पोजीशन, कि उसको एक ऐसी पोजीशन में रखा जाता है ऑन ए प्लेन इंक्लाइंड एंड एंगल ऑफ 30 डिग्री, कि जो आपका प्लेन है वो इंक्लाइंड है, कितने एंगल से इंक्लाइंड है 30 डिग्री। इट मींस थीटा की वैल्यू या अल्फा की जो वैल्यू होती है आपकी कितनी है, यहाँ पे 30 डिग्री गिवन है। टू द हॉरिजॉन्टल बाय द एप्लीकेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू कितनी है हॉरिजॉन्टल फोर्स, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो आपका होता है दैट्स वैल्यू इज न्यू 0.25, उसकी वैल्यू कितनी है आपकी 0.25 आपकी उसकी वैल्यू होती है। तो इसके लिए आप क्या निकालना है, आपको फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ पी। आपको क्या नोट करना है यहाँ पे, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ पी, कि पी की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपकी कब होती है। ओके, ये आपको यहाँ पे सोल्व करना है। तो इसके लिए आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो लेने वाले हैं वो किस तरह से सोल्व करेंगे, आपको इसके लिए सब सोल्व करने हैं। हमें उसके लिए रिजल्ट चाहिए कि आपने जब ये सरफेस ऐसा इस तरह से बनाया था कि आपने एक इंक्लाइंड प्लेन बनाया था, हॉरिजॉन्टल सरफेस के अराउंड आपने एक इंक्लाइंड प्लेन बनाया था जिसका वेट आपका कितना है 1000 न्यूटन है। तो आपको इसके ऊपर अपनी पी की डायरेक्शन निकाली थी, रिएक्शन करते थे आप, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते थे, ये सब हमने आपको कराया था। आज हम इतना बड़ा डेरिवेशन ना करा के आपको सीधा डायरेक्ट रिजल्ट पूछते हैं कि पी की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए फॉर्मूले आए थे। तो आपको जो जो इस क्वेश्चन में गिवन है आप सबसे पहले उनके लिए रिजल्ट्स निकालिए। आपको क्वेश्चन में जो गिवन है हियर, आपको जो गिवन है हियर वेट, जो W की वैल्यू होती है वो हमारी कितनी होती है 1000 न्यूटन है इस क्वेश्चन के अराउंड। आपको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो थीटा होता है, थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 30 डिग्री गिवन है। ओके, उसके बाद आपको जो न्यू की वैल्यू होती है, न्यू की वैल्यू कितनी गिवन है 0.25 आपको गिवन है। आपको जो फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स। हमारा जो F होता है मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स, जो हमारी P की वैल्यू है हमें वो फाइंड आउट करनी है। तो आपको अच्छे से पता है जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है उसका एक सेकंड फॉर्मूला भी होता है कि न्यू इज इक्वल टू tan फाई, किसके इक्वल होता है आपका न्यू tan फाई के इक्वल होता है। ओके, और अगर आपको फाई निकालना है इस क्वेश्चन के अराउंड तो आप क्या करेंगे, tan इनवर्स 0.25, क्या सोल्व करेंगे आप tan इनवर्स 0.25, और जब आप इसको सोल्व करते हैं 0.25 को, आपको जो टेबल से रिजल्ट मिलता है वो टेबल से रिजल्ट कितना मिलता है आपको 14 डिग्री 2 मिनट्स। इसकी जो वैल्यू आती है हमारी, क्या वैल्यू आती है 14 डिग्री 2 मिनट्स। आपको क्या रिजल्ट मिलता है 14 डिग्री 2 मिनट्स। और आपको जो फोर्स का फॉर्मूला था अप्लाइड फोर्स का मैक्सिमम निकालने के लिए और मिनिमम निकालने के लिए, वो रिजल्ट क्या था आपका W, क्या रिजल्ट था आपका W tan अल्फा प्लस का फाई, सॉरी थीटा प्लस का फाई, आपका क्या है थीटा प्लस का फाई, कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन प्लस एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये आपका रिजल्ट था। तो इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग अगर आप सोल्व करते हैं तो P की वैल्यू क्या आती है, W की वैल्यू क्या आपके पास 1000 मल्टीप्लाई tan, थीटा कितना है आपके पास 30 डिग्री गिवन है आपको, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना गिवन है 40 डिग्री 2 मिनट्स। आपको क्या गिवन है 40 डिग्री 2 मिनट्स। और आप इनको जब सोल्व करते हैं तो आपको रिजल्ट जो मिलता है वो किस तरह से मिलता है आपको, यहाँ पे आप डिग्री डिग्रीज को सोल्व करते हैं तो 1000 मल्टीप्लाई tan 44 डिग्रीज 2 मिनट्स, क्या मिल गया 44 डिग्रीज एंड 2 मिनट्स। और आप जब इनकी वैल्यूज निकालते हैं आपको रिजल्ट जो मिलता है वो क्या मिलता है आपको, मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई, आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलता है वो इस तरह से मिलता है tan 45 का इज इक्वल टू 966.81, क्या मिलता है आपको 966.81 आपको क्या मिलता है न्यूटन।
कैलकुलेटर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं, वहां पे आपको वैल्यू मिलेगी tan 45 डिग्री 2 मिनट्स की, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। ओके, आपका सेकंड जो क्वेश्चन का पार्ट कहता है वो आपको क्या कहता है, वी हैव टू फाइंड पी मिनिमम, क्या निकालना हमें, पी मिनिमम। और पी मिनिमम के लिए सिंपल फॉर्मूला है W tan थीटा माइनस का 5। क्या रिजल्ट मिलता है आपको, थीटा माइनस का 5। तो इसके लिए आप सबसे पहले पुट करेंगे, W की वैल्यू होती है आपकी 1000 मल्टीप्लाई tan, एंगल कितना है 30, माइनस का 5 की वैल्यू क्या गिवन आपको 14 डिग्री 2 मिनट्स, क्या गिवन आपको 14 डिग्री 2 मिनट्स। और आप सोल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है रिजल्ट, 1000 मल्टीप्लाई tan 16 डिग्री 2 मिनट्स। और आप जब इसका सोल्व करेंगे कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू लेके 1000 प्लेस तक आप इसको सोल्व करने वाले हैं, तब आपको जो रिजल्ट मिलता है, तो रिजल्ट आपके पास है यहाँ पे गिवन आपको, सॉरी माइनस करते हैं तो इसमें ये वैल्यू चेंज होती है, यहाँ से एक कम होगा 15 डिग्री, और मिनट्स में आप कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 50, 60 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 58 मिलेगा, और आपका 29 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा 15 मिलेगा, क्या मिलेगा आपको 15। इस तरह से आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलता है। और जब आप इसकी रीडिंग्स पुट करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलता है, वो क्या मिलता है 286.12 न्यूटन, क्या मिलता है आपको 286.12 न्यूटन। ओके, ये आपके पास क्या है, फोर्स है, जो मिनिमम फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और ये आपके पास क्या है, अप्लाइड फोर्स, जो आपको मैक्सिमम अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसी तरह हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, सेम इसी रिजल्ट्स के ऊपर बेस है। चलिए देखते हैं उस न्यूमेरिकल को। चलिए न्यूमेरिकल को देखते हैं। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट हमें कहती है, ये हमारा न्यूमेरिकल सेकंड है, और न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट हमें कहती है लोड ऑफ 800 न्यूटन, लोड कितना है हमारे पास 800 न्यूटन। इट मींस जो ये वैल्यू किसकी गिवन है आपको, वेट की गिवन है, किसकी गिवन है आपको, वेट की। रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम में ही रहती है, और एन इंक्लाइंड प्लेन, किस प्लेन के ऊपर, इंक्लाइंड प्लेन है, वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद हॉरिजॉन्टल। इट मींस ये किसकी वैल्यू आपको गिवन 30 डिग्री थीटा की गिवन है, बाय द एप्लीकेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स। और जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है वो हमें कितना गिवन है, न्यू की वैल्यू 0.25 हमें गिवन है। हमें जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है हमें, वी हैव टू फाइंड क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, पी मिनिमम निकालना है, लिस्ट आपको अप्लाइड हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालना है, और जिसके लिए हमें फॉर्मूला गिवन है W tan थीटा माइनस का 5, क्या गिवन हमें W थीटा माइनस का 5, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन माइनस का एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमारा कहां से निकलने वाला है, न्यू से निकलने वाला है, बिकॉज वी नो दैट न्यू की वैल्यू क्या होती है हमारी tan 5, किसकी इक्वल होती है हमारी tan 5 के इक्वल होती है, और 5 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा tan इनवर्स न्यू। और आपके न्यू की वैल्यू कितनी गिवन है वहां पे, tan इनवर्स न्यू की वैल्यू हमें गिवन है 0.25, कितनी गिवन हमें 0.25। और प्रीवियस न्यूमेरिकल में ही हमने tan इनवर्स 0.25 की हमने वैल्यू निकाली थी, दैट्स वैल्यू इज 14 डिग्री। कितना रिजल्ट आया था आपका 14 डिग्री 2 मिनट्स, कितना रिजल्ट आया था आपका 14 डिग्री 2 मिनट्स। ओके, देन आप P मिनिमम फाइंड आउट करते हैं, तो P मिनिमम की वैल्यू हमारी क्या होती है, W इज इक्वल टू P मिनिमम इज इक्वल टू W मल्टीप्लाई tan थीटा माइनस का 5, द सेम रिजल्ट। W पुट करेंगे, W की वैल्यू कितनी है हमारी 800 मल्टीप्लाई tan थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 30 डिग्री, उसमें से आप मल्टीप्लाई कराते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 14 डिग्री 2 मिनट्स। और आप इसको सोल्व कराते हैं तो किस तरह से कराते हैं, 800 मल्टीप्लाई 10, इसको आप लिख सकते हैं 29 डिग्री 60 मिनट्स माइनस का 40 डिग्री 2 मिनट्स। ओके, अगर आप इसको सोल्व कराते हैं तो आपको क्या रिजल्ट मिलते हैं, 800 मल्टीप्लाई 10 15 डिग्री 58 मिनट्स, ये आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। और आप जब इसकी कैलकुलेशन में वैल्यू सोल्व कराते हैं 800 को आप 10 15 डिग्री 58 मिनट से आप मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपका जो रिजल्ट आता है यहाँ पे, आप मान लीजिए यहाँ पे आपको अगर इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं क्या, तो आपको टेबल गिवन होगी, अदरवाइज आपको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन होगा कि जो 10 होता है 15 डिग्री 58 मिनट, उसका रिजल्ट आपको कितना मिलता है यहाँ पे 0.2862,
तो इसी तरह से आप इस क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे आप 800 मल्टीप्लाई 0.262। ओके, आप सोल्व कर रहे हैं 800 मल्टीप्लाई 0.262 और आपको जो रिजल्ट मिलता है वो कितना मिलता है आपको मल्टीप्लाई करने से 228.96 न्यूटन। ओके, आप इसको 800 को पॉइंट से मल्टीप्लाई कराते हैं, जो रिजल्ट मिलता है उसके 3 डिजिट्स के आगे आप क्या लगा देंगे, यहाँ पे पॉइंट कंसीडर कर लेंगे। ये आपके पास क्या आ जाएगा, अप्लाइड मिनिमम फोर्स। ओके, इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल कंसंट्रेट होके कीजिए, बिल्कुल अपना माइंड को ओपन करके क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। प्रॉब्लम आप क्वेश्चन सोल्व करने के बाद आपको सबसे पहले जो करना है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अपने वीडियो देखिए, क्वेश्चन की स्टेटमेंट अपनी नोटबुक में रीड कीजिए, राइट कीजिए और क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। ओके, चलते हैं हम फिर अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल रेडी है स्क्रीन के ऊपर। और न्यूमेरिकल हमें क्या कहता है, एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है हमारे पास 600 न्यूटन। तो सबसे पहले हमें जो वैल्यूज गिवन होती है हम उनके बारे में नोट करते हैं। हियर W इज इक्वल टू 600 न्यूटन। W की वैल्यू कितनी है हमारी 600 न्यूटन है। इस पुल्ड अप, उसको ऊपर उठाया जाता है एक इंक्लाइंड प्लेन से जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है आपका थीटा डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री। और हमारा जो फोर्स है, हमारा अप्लाइड फोर्स जो होता है, पी को हम क्या कहते हैं, हमारा अप्लाइड फोर्स कहते हैं। हम क्या कहते हैं इसको, अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स की जो हमें वैल्यू गिवन है वो कितनी गिवन है 430 न्यूटन। कितना गिवन है हमें 430 न्यूटन अप्लाइड पैरेलल टू द प्लेन। प्लेन के उसको पैरेलल अप्लाई किया जाता है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, वी हैव टू फाइंड न्यू। हमें न्यू को क्या करना है यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आपको जो यहाँ पे गिवन था, जो फोर्स निकालते हैं हम इस तरह से, जो हमारी इक्वेशन गिवन थी उस इक्वेशन की वैल्यू क्या थी, वी नो दैट, हमें जो पता है, क्योंकि आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल्स के हमें रिजल्ट्स क्या करने पड़ते हैं, माइंड में लर्न करने पड़ते हैं। जो हमारा अप्लाइड फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, हमने नॉर्मली किया था W tan अल्फा, ठीक है, सो W tan थीटा प्लस का फाइव। बट यहाँ पे कुछ चेंजमेंट्स है आपको, क्योंकि आप इस फोर्स को क्या ले रहे हैं, पोजीशन चेंज हो गई, आप ऊपर उठा रहे हैं। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, W sin थीटा प्लस का फाइव अपॉन में cos फाइव। फाइव इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमें फाइव है गिवन। ओके, अब इस क्वेश्चन में हमें जो वैल्यूज गिवन है अगर हम पुट करते हैं, P की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 430 न्यूटन इज इक्वल टू W की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 600 मल्टीप्लाई साइन थीटा कितना गिवन है हमें 30 डिग्री प्लस का 5 अपॉन में cos 5। आप सब सॉल्व करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई लेके, तो यहाँ पे क्या रिजल्ट मिलता है हमें 430 cos 5 इज इक्वल टू 600 मल्टीप्लाई, आपको एक फॉर्मूला बताते हैं हम यहाँ पे कि साइन A प्लस बी इज इक्वल टू साइन A cos B प्लस cos A sin B। ओके, रिजल्ट क्या आता है हमारा साइन A cos B प्लस cos A sin B। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ पे कितना आता है साइन 30 डिग्री cos 5 प्लस cos 30 डिग्री sin 5। ये आपका रिजल्ट निकल के आता है। ओके, अब हम फिर सोल्व करते हैं। ये मल्टीप्लाई में है टर्म, यहाँ पे आगे क्या होगी डिवाइड में, तो हम इस केस को यहीं से सोल्व कर देते हैं। ये क्या आ गया आपका 600, क्या आ गया आपका डिवाइड में। ओके, तो यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, जो आपको रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट क्या मिलता है 43 अपॉन में 60 cos 5 इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1/2, और 1/2 को अगर आप सोल्व करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है 0.5। क्या मिलता है आपको 0.5। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये रिजल्ट क्या हो गया 0.5 cos 5। क्या रिजल्ट होता है हमारा 0.5 cos 5 cos 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी √3/2, और √3 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1.732 अपॉन में 2। डिवाइड करते हैं तो 0.866। क्या रिजल्ट मिलता है हमें 0.866। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू हो गई 0.866 sin 5। ओके, इस तरह से आपने न्यूमेरिकल में यहाँ पे सोल्व किया। अब आपका जो नेक्स्ट रिजल्ट है वो हम यहाँ पे सोल्व करके आपको शो करते हैं। ये आइडेंटिटी हमको यहाँ पर रब कर रहे हैं। ओके,
तो क्वेश्चन क्या कहता है आपको, 43/60 cos फाइव इज इक्वल टू 0.5 cos फाइव प्लस 0.866 sin फाइव। ये आपको क्या कहता है, रिजल्ट कहता है। अब इसके अंदर cos फाइव और cos फाइव टर्म सेम है, तो आप इनको क्या कर लीजिए, साथ साथ सॉल्व कर लीजिए। तो 43/60 cos फाइव माइनस का 0.5 cos फाइव इज इक्वल टू 0.866 sin फाइव। ओके, अगर आप यहाँ से cos फाइव को कॉमन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, cos फाइव को क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। और अगर आप इसको एक्सचेंज करते हैं किस तरह से कि इस ये वाला जो मल्टीप्लाई में ये यहाँ पे आके क्या हो जाए, डिवाइड में 43/60 माइनस का 0.5 एक है आपका, डिवाइड में क्या हो गया 0.866 और यहाँ पे क्या आ गया आपका sin फाइव अपॉन में tan फाइव। क्या रिजल्ट, सॉरी sin फाइव अपॉन में cos फाइव, क्या रिजल्ट मिल गया आपको, sin फाइव अपॉन में cos फाइव। और sin फाइव अपॉन में cos फाइव किसके इक्वल होते हैं हमारे, tan फाइव के इक्वल होते हैं। किसके इक्वल होते हैं हमारे, tan फाइव के इक्वल होते हैं। अब हम इस रिजल्ट को सॉल्व करते हैं तो आपको जो रिजल्ट मिलता है वो वैल्यू देखिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो गिवन है 43/60 आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलता है 0.7167 माइनस का 0.5 अपॉन में 0.866 इज इक्वल टू tan फाइव। एंड यू ऑल्सो नो दैट tan फाइव इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। tan फाइव आपको किसके इक्वल होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल होता है। आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है आपको, 0.2167 अपॉन में 0.866 इज इक्वल टू tan फाइव, आप कह सकते हो न्यू। आपको क्या निकालना था, न्यू निकालना था। और जब आप इन पॉइंट्स के टर्म्स को सोल्व करते हैं कि दोनों के पॉइंट्स को आप सोल्व करोगे तो आपको रिजल्ट जो मिलता है वो क्या मिलता है आपको, न्यू की वैल्यू क्या मिलती है आपको 0.2502। कैलकुलेटर लीजिए और इसको सोल्व कीजिए। यहाँ पे 4 डिजिट्स है, यहाँ पे 3 डिजिट्स, और नीचे आपको क्या मल्टीप्लाई होगा, 10,000 से मल्टीप्लाई होगा और ऊपर आपका 1000 से, और आप उनको फिर सोल्व करेंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा 0.2502। ये क्या होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। उस ग्लोब का सरफेस के साथ जो आपका फ्रिक्शन होता है वो आपकी वैल्यू यहाँ पे आपको मिल गई है। इस तरह से आप क्या करते हैं, इस न्यूमेरिकल को अपना सोल्व करते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आपको इनके रिजल्ट्स पसंद आते हैं, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।